Good evening, friends. I Ashuraga welcome you on this YouTube platform Learn with CDS Aspirants. So guys, आपके लिए मैं एक और जर्नी यानी कि एज यू कैन से कि सिनोनियम्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ टू द पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे 10 सिनोनियम्स डेली आपको मिलेंगे और एंटोनियम्स, और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड होंगे, जिसमें भी आप CDS, NDA, CAPF के पॉइंट ऑफ व्यू से, FCAT पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास 10 वर्ड्स हैं, इसके सिनोनियम्स हम कवर करेंगे और इनका मीनिंग क्या होता है हम हिंदी में भी जानेंगे और इंग्लिश में भी, जिससे आप इजीली कर सकते हैं और एग्ज़ाम में ये आते हैं, आप बार बार पूछे गए हैं जब भी मैंने आपको ये वर्ड्स उठाए हैं। अगर हम बात करें स्क्रैप्लस की, तो स्क्रैप्लस का क्या मतलब होता है? स्क्रैप्लस की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है, स्क्रैप्लस का मतलब कर्तव्यनिष्ठ यानी ईमानदार, ऑनेस्टी। इसका मतलब होता है ईमानदार होना। स्क्रैप्लस का मतलब कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। सेकंड, ट्रैंक्विल और ट्रैंक्विलिटी और ट्रैंक्विल सेम वर्ड है, तो ये वर्ड भी काफ़ी टाइम्स एग्ज़ाम में आ चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स नहीं जो एग्ज़ाम में आपके आने की पॉसिबिलिटी है, वही वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है काम यानी कि शांति। पीस भी आप लिख सकते हो सिंपल, जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। पीस, काम। थर्ड है हमारे पास जेनिथ। जेनिथ का क्या मतलब होता है? जेनिथ का मतलब होता है पीक यानी कि एक में होना, टॉप पे आप, टॉप, जिससे कि आप फर्स्ट, आपको एक आई विल सजेस्ट यू कि आपको एक ऐसा सिनोनिम्स याद करना चाहिए जिससे कि याद में रहे। बाकी आप और भी सिनोनिम्स याद होने चाहिए, क्योंकि सिनोनिम्स तो कोई सा भी आ सकता है। पीक, टॉप, एक में भी आ सकता है, ACME। फर्स्ट मैंने आपको बताया था स्क्रैप्लस। स्क्रैप्लस का मतलब होता है ऑनेस्टी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार। सेकंड हमारे पास ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, पीस। जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है पीक, टॉप, एक्मे। साथ के साथ हम रिवाइज करते चलेंगे जिससे कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ है हमारे पास बायगॉटरी। बायगॉटरी बहुत अच्छा वर्ड है। बायगॉटरी का मतलब होता है फैनेटिक यानी कि कट्टर, और आप इसको कह सकते हो क्रूअल भी कह सकते हो, निर्दयी, जिसके पास मर्सीलेस पर्सन हो उसको हम कह सकते हैं बायगॉटरी, कट्टर, फैनेटिक, क्रूअल। फिफ्थ है हमारे पास सकम। सकम, सकम का मतलब होता है डाई यानी कि मर जाना, DIE, डाई। डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। पास्ड अवे भी आप लिख सकते हो, पास्ड अवे। तो ये हमारे सकम का मतलब हो जाएगा। सिक्स्थ हमारे पास रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है सुपरफ्लोज यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, और सरप्लस भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी उसका सिनोनिम्स होता है सरप्लस, और मैंने आपको बताया था सुपरफ्लोज। रिडंडेंट, सरप्लस और सुपरफ्लोज। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। ये हमारे पास अच्छा वर्ड है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव को आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में डेली लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है एज नो सच, विशेष अधिकार जो कह सकते हैं, हम हिंदी में कह सकते हैं इसको विशेष अधिकार। प्रिविलेज्ड कह सकते हैं आप, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं इसको? प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज। और इन पे अगर आप सेंटेंस बना सकते हो सो दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि सेंटेंस में जब आप इसका यूज़ करोगे तो आपके माइंड में ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा। यानी कि आई हैव नो एज सच प्रेरोगेटिव, यानी कि मेरे पास ऐसे कुछ मतलब कि विशेष अधिकार नहीं है। तो ऐसे आप अगर इनको सेंटेंस में यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, याद हो जाएंगे एक बार। चलो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट कर लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि
स्क्र प्लस का बताया था मैंने आपको कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार यानी कि ऑनेस्टी। ट्रैंक्विल बताया था पीस काम ट्रैंक्विलिटी। जेनिथ थर्ड हमारे पास, जेनिथ का मतलब पीक टॉप एक्मे। फोर्थ है बायगॉटरी, बायगॉटरी का मतलब होता है फेनेटिक कट्टर और क्रूल। फिफ्थ सकम, सकम का मतलब पास्ड अवे डाई हो जाना। सिक्स्थ हमारे पास रिडंडेंट, रिडंडेंट का बताया था मैंने आपको सुपरफ्लूज और सरप्लस। सेवंथ है प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव सॉरी, विशेष अधिकार यानी कि प्रिविलेज्ड। एट्थ हमारे पास ओबीज, ओबीज का मतलब होता है मोटा चर्बी युक्त फैट, इसको तो आराम से याद कर सकते हैं आप। ओबीज का मतलब मोटा। नाइन्थ हमारे पास नार्सिज्म, नार्सिज्म का क्या मतलब होता है सेल्फ एडमायरेशन। सेल्फ एडमायर यानी कि अपने आप की खुद की बड़ाई करना, उसको हम कह सकते हैं नार्सिज्म। वो काफ़ी अच्छा वर्ड है नार्सिज्म। टेंथ है हमारे पास मेलिंगर, मेलिंगर का मतलब होता है प्रीटेंड टू बी इल यानी कि बीमार होने का बहाना करना, प्रीटेंड टू बी इल। मेलिंगर का मतलब प्रीटेंड टू बी इल। एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको क्लास में याद हो जाएंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रैपलेस कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार ऑनेस्ट। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति काम पीस। थर्ड है जेनिथ, जेनिथ का मतलब होता है पीक टॉप एक्मे। फोर्थ है बायगॉटरी, बायगॉटरी का मतलब होता है फेनेटिक कट्टर और क्रूल आप कह सकते हो। फिफ्थ है हमारे पास सकम, सकम का मतलब होता है डाई पास्ड अवे मर जाना। सिक्स्थ हमारे पास रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है सुपरफ्लो सरप्लस। सेवंथ है प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार। एट्थ है हमारे पास ओबीज, ओबीज का मतलब होता है फैट यानी कि मोटा। नाइन्थ है नार्सिस, सेल्फ एडमायर खुद की प्रशंसा करना। टेंथ है मेलिंगर, प्रीटेंड टू बी इल बहाना करना यानी कि बीमार होने का। तो ऐसे ही और वर्ड्स मैं आपको अच्छे अच्छे प्रोवाइड कराते रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। आई होप आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा, और थोड़ा सा भी अगर आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर दी है इसी चैनल पर, और मैथ के कुछ कंसेप्ट। थैंक यू।